सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अल्तमश शेख। आज हम फीफो का टाइप 2 करने जा रहे हैं। टाइप 2 में हम देखेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन को किस तरह से WAC मेथड से क्लोजिंग स्टॉक फाइंड किया जाए। सर WAC मेथड क्या होता है, मैं जरूर आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। आज फर्स्ट लेक्चर है। WAC पे हम मैक्सिमम 2 सम्स करेंगे। आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आपको इसका इंट्रो दूंगा और हम लोग एक सम्स करेंगे। इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाता है। इसमें आपको ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम प्रैक्टिस के लिए एक और वीडियो इसमें देखेंगे। अगर कोई एडजस्टमेंट आएगा हम सेकंड वीडियो में उसको क्या करेंगे, सीखेंगे। लेकिन आज सिर्फ हमको देखना है WAC क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुड न्यूज है जो आपको पता ही है कि सर जो 10 मार्च से हमारे पेपर स्टार्ट होने वाले थे, रीजन की वजह से, किसी से टेक्निकल इशू की वजह से मुंबई यूनिवर्सिटी ने अभी तक आपके हॉल टिकट्स को जनरेट नहीं किया, राइट। तो विदाउट हॉल टिकट तो हम एग्जाम नहीं दे सकते हैं, बट माइट भी कल आपको हॉल टिकट्स मिल जाए। यानी कि 10 मार्च को जब पेपर होने वाला था तो कल पेपर नहीं होगा। अब सीधा 11 मार्च से आपका पहला पेपर होगा कॉमर्स, यानी जो हमारा पहला अकाउंट्स का पेपर था वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। और ये हमारे लिए गुड न्यूज भी है, बिकॉज हमने वीडियो अभी जस्ट बनाना स्टार्ट किया है। आई होप कि आप शायद पहले से पढ़ रहे हो। अगर नहीं भी पढ़ रहे हो तो हमारे पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि हम फाइनेंस को अच्छे से कवर कर सकें, राइट। तो अगर आप चैनल पे नहीं हो तो पहले आप फीफो के पुराने टाइप्स देख लो। 4 क्वेश्चन हमने फीफो पे अपलोड किए हैं। वो चारों के चारों क्वेश्चन मुंबई यूनिवर्सिटी के पेपर में आने के, यानी सेम टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट। तो आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना वीडियो में आप देख रहे हो। उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना कोई कोचिंग जाने की जरूरत है। आप घर बैठो कंप्लीट नॉलेज फाइनेंस का, FYBCom का, FYWeb का ले सकते हो, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सर आज के लेक्चर में न्यू क्या है? आज के लेक्चर में न्यू ये है कि हमको अगेन इन्वेंट्री वैल्यूएशन ही करना है, बट मेथड बदल गया है। सर मेथड कैसे बदल गया? मेथड इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन बाय WAC मेथड। What is WAC? WAC stand for weighted average cost. Weighted average cost. Weighted average cost. राइट तो सबसे पहले समझते हैं सर वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या होता है। मैंने आपको फीफो के बिगिनिंग में बताया था कि हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने के टाइम सेल्स रेट इग्नोर करते हैं, सेल्स रेट को इग्नोर करते हैं। तो हमने फीफो में भी सेल्स रेट को इग्नोर किया था, यहाँ पे भी सेल्स रेट को इग्नोर करेंगे। सर फीफो में तो सेल्स रेट नहीं लेते थे तो क्या लेते थे? परचेज रेट। फीफो के अंदर जब सेल्स रेट को हम इग्नोर करते थे तो उसके अगेंस्ट में हम क्या लेते थे? सर परचेज रेट। लेकिन वेटेड के अंदर हम परचेज रेट नहीं ले सकते। सर क्यों? इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो सपोज करो बच्चों, मिस्टर ए करके एक शॉपकीपर है, राइट। मिस्टर ए का एक बहुत बड़ा बिजनेस है केरोसिन का, ऑयल्स का। इनका बिजनेस है केरोसिन का। मैं केरोसिन बच्चों को बोल रहा हूं, अपने घर के आसपास आप जाते हो तो घासलेट मिलता है, राइट। अभी तो सबके घर में ऑब्वियसली गैसेस यूज करते हैं, बट जो पुराने जमाने के लोग, जो पुअर फैमिली से लोग हैं जिनके पास गैस नहीं है, आप कभी उनके घर जाओगे ना तो आपको वहां पे स्टोव मिलेगी जिसमें वो लोग गैस डालते हैं और स्टोव पे जो भी उनका खाना वगैरह बनाते हैं। तो केरोसिन में आपको बहुत घासलेट की बात कर रहा हूं। तो आप भी कभी ना कभी राशन की दुकान पे गए होंगे घासलेट लेने के लिए, तो आपने नोटिस किया होगा कि सर जो मिस्टर ए है उनके पास जो केरोसिन होता है एक बड़े से ड्रम के अंदर होता है। इस तरह से एक ड्रम होता है। प्लीज आप लोग मेरी ड्राइंग के ऊपर मत जाना, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं उस पर फोकस करना, राइट। एक ड्रम के अंदर केरोसिन होता है, ओके। अब सपोज करो मिस्टर ए ने परचेज किया। ऑब्वियसली दुकानदार पहले परचेज करता है फिर कस्टमर को माल बेचता है, राइट। मिस्टर ए ने क्या किया है? केरोसिन को परचेज किया है। तो मिस्टर ए ने परचेज किया, ठीक है। एक ट्रक आया, ट्रक ने इसके अंदर फिल किया और ये जो ड्रम है वो यहां तक भर गया, राइट। अब यहां पे ध्यान रखना, मिस्टर ए ने जब परचेज किया था, मिस्टर ए ने जब परचेज किया था इस घासलेट को, इस केरोसिन को, तो इसका प्राइस था ₹30, यानी 30 रुपया लीटर। 30 रुपया लीटर से मिस्टर ए ने घासलेट को परचेज किया था। अब इन्होंने क्या किया? सेकंड डे फिर से परचेज किया, सेकंड डे फिर से परचेज किया। अब मुझे बताओ ये ड्रम इतना फुलफिल है, इतना खाली है, तो मिस्टर ए क्या करता है? इसी ड्रम में वापस से उसको पलटी करता है। यानी कि मिस्टर ए ने परचेज किया,
एक बार और, ओके। इस बार ये ड्रम यहां तक भर गया, लेकिन इस बार जब परचेज किया बच्चों, रेट का अलग था कि मिस्टर ए को पहले 30 रुपए लीटर से आया, अब आया आपको 35 के रेट से, राइट। फिर मिस्टर ए ने क्या किया, बोला चलो इतना ड्रम खाली है, इसको फुल कर देते हैं। तो मिस्टर ए ने थर्ड बार परचेज किया और इस ड्रम को पूरा फुल कर दिया। ये ड्रम फुल हो गया, इसके अंदर केरोसिन भरा पड़ा है, घासलेट भरा पड़ा है। परचेज, इस बार इन्होंने परचेज किया 28 रुपया लीटर, 28 रुपया लीटर। अब एक सिंपल सा सवाल है, अभी इनके पास एक कस्टमर आया, कब कस्टमर ने बोला सर मुझे 30 रुपया लीटर वाला घासलेट चाहिए, केरोसिन चाहिए। तो बताओ इसके अंदर 30 वाला कौन सा, सर ये वाला। क्या मिस्टर है उसको ये निकाल के दे सकता है? आप लोग अभी हंस रहे होंगे, सर आप ये क्या बोल रहे हो कि ड्रम के अंदर जो केरोसिन है, घासलेट है, वो तो मिक्स हो चुका होगा, ऑब्वियसली लिक्विड है, तो जितने भी रेट्स थे वो सब मिल गए। अब हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते कि 30 वाला कौन सा है, 35 वाला कौन सा है। बहुत ही मैंने सिंपल आपको एग्जांपल देके समझा दिया हूं कि सर आपने जिस रेट में परचेस किया था वो सारे रेट अभी एक लिक्विड फॉर्म में, वो तो मिक्स हो गए होंगे। अब आप इसको अगर बेचोगे कि सर 28 वाला बेचना है, तो 28 वाला मालूम कैसे पड़ेगा? इसलिए तो हम परचेज रेट में, यानी फीफो के अंदर हम परचेज रेट में सोल्ड करते थे, बिकॉज हमको वहां पे परचेज रेट अलग से दिया होता था। लेकिन यहाँ पे तो सर सब ड्रम के अंदर ऐड हो रहा है, जमा हो रहा है, तो अब इसमें से रेट को अलग नहीं करते, तो परचेज रेट तो मिक्स हो चुका है। सेल्स रेट को हमको इग्नोर करना है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, सेल्स रेट हम इग्नोर करते हैं, परचेज रेट मिक्स हो चुका है। तो सर वेटेड एवरेज में रेट कौन सा रहेगा? उस रेट को कहते हैं वेटेड रेट। उस रेट को क्या कहते हैं? वेटेड रेट। यानी कि हमें यहाँ पे सेल्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? सेल्स रेट को, हमें सेल्स रेट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर कैलकुलेट कैसा करेंगे? मैं आपको बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला दे रहा हूं, उसको याद में रखना। जब भी आप सेल्स करोगे फीफो के अंदर, आपको हमेशा बैलेंस को डिवाइड करना है यूनिट से। बैलेंस अमाउंट को डिवाइड करना है यूनिट से। सर बैलेंस अमाउंट मतलब, देखो ये आपका बैलेंस का कॉलम है, इसके अंदर सिर्फ दो ही कॉलम है, एक यूनिट का और एक अमाउंट का, एक यूनिट का एक अमाउंट का। ये बैलेंस अमाउंट, ये बैलेंस यूनिट, ये बैलेंस अमाउंट, ये बैलेंस यूनिट। तो बैलेंस अमाउंट को डिवाइड करना है बैलेंस यूनिट से। डिवाइड किससे करना है? बैलेंस यूनिट से। बस ये फॉर्मूला दिमाग में बिठा लो, सेल्स रेट मिल जाएगा। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे, रेट में लिखेंगे वेटेड रेट, तो हमको इस बार यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट में सेल्स रेट निकालना पड़ेगा। अगर दिया है तो इग्नोर करना है, और अगर नहीं दिया है तो भी तो हमको निकालना ही है, राइट। तो समझा? सर फीफो और इसमें क्या फर्क है? फीफो में हम परचेज रेट में सेल्स करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन वेटेड में हम वेटेड रेट निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे रेट क्या हो चुके हैं? मिक्स हो चुके हैं। आई होप आपको वेटेड समझ में आ गया। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन, जहाँ पे हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व इन्वेंट्री वैल्यूएशन बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट। आपको बता दूं पूरे फॉर्मेट में एक छोटा सा चेंज है। सर चेंज क्या है? रिसीप्ट, इशू, बैलेंस, ये तीन कॉलम हम फीफो में भी बनाते थे। यहाँ पे तीन, यूनिट, रेट, अमाउंट, यूनिट। अब यहाँ पे रेट का नाम हो जाएगा वेटेड रेट, बिकॉज हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो रेट की जगह पे लिखोगे वेटेड रेट, अमाउंट, और बैलेंस में यूनिट और अमाउंट का ही कॉलम बनेगा, यानी सिर्फ दो कॉलम, यानी रेट का कॉलम हमें नहीं बनाना है। क्यों सर? रेट का हम करेंगे क्या? बिकॉज अमाउंट को यूनिट से डिवाइड करेंगे तब हमको रेट मिलेगा, यानी रेट हम निकालने वाले हैं, इसलिए बैलेंस में हम लोग रेट नहीं लिखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हमेशा की तरह जैसे हमने फीफो में देखा था कि सर डेट चेक करो, तो ये वही क्वेश्चन है जो हमने फीफो में किया था, लेकिन फीफो मेथड से। आज हम करेंगे वेटेड से। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर स्टॉक रिकॉर्ड बाय फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड। डेट दिया हुआ है 4 जनवरी, 17 जनवरी, 20, 22, 25, 28, 30, 31। तो सर डेट तो सारी की सारी असेंडिंग में है, बस टेबल के नीचे देख लो क्या है। सर टेबल के नीचे दिया हुआ है द स्टॉक ऑन हैंड ऑन 1 जनवरी 2014 was 50 यूनिट
25 ई। मैंने बोला बच्चों स्टॉक एंड हैंड मतलब ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। सर ओपनिंग स्टॉक कितना है? 50 यूनिट, और ओपनिंग स्टॉक को रिकॉर्ड हमेशा बैलेंस के कॉलम में किया जाता है। ओपनिंग स्टॉक को हमेशा बैलेंस के कॉलम में किया। सर 50 यूनिट। डेट क्या है बच्चों? 1 जनवरी, तो हम लोग डेट लिखेंगे 2014, मंथ लिखेंगे जनवरी एंड फर्स्ट, डैश 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 डैश। 50 यूनिट, रेट क्या है? 25। तो देखो हम लोग रेट का कॉलम नहीं बना रहे बच्चों, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 50 इंटू 25, इट बिकम 1250, अंडरलाइन। नेक्स्ट क्या दिया है? सर 4 जनवरी को आपने परचेज किया, तो हम परचेज करेंगे 4 जनवरी। कितना परचेज किया? 40 यूनिट 30 रुपए के रेट से, तो ये हो गया 1200, डैश डैश डैश। अब थोड़ा यहाँ पे फोकस करना। फीफो में हम क्या करते थे? सर फीफो में हम पहले पुराना बैलेंस लिखते थे, फिर न्यू बैलेंस लिखते थे। कैसे? देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूं। फीफो में हम पहले 50 और 1250 लिखते थे, उसके बाद हम 40 और 1200 ये लिखते थे इस तरह से। बट वेटेड के अंदर हमें इस तरह से बैलेंस नहीं उतारना है, बैलेंस लिखना है, लेकिन कैसा? सर सब कुछ तो ड्रम में जा रहा है ना, तो ड्रम के अंदर सब ऐड हो जाता है, तो हम अलग अलग तो इसको दिखाई नहीं सकते। मतलब 50 ड्रम में है, 40 और गया, तो टोटल कितना हो गया बच्चों? 90, राइट? सब मिक्स हो रहा है, टोटल हो जा रहा है। तो आपको जब भी बैलेंस लिखना रहेगा वेटेड के अंदर, पहले पुराना वाला और फिर न्यू वाला नहीं लिखना है, आपको पुराने को और न्यू को ऐड करना है। सर क्यों? सब ड्रम के अंदर जा रहा है। तो सर 50 पहले से ड्रम में था, 40 ड्रम में और आया, तो कितना हो गया? 90। तो अमाउंट को अमाउंट से प्लस कर लेना, तो 1200 1200 2400, तो ये हो गया 2450। आई होप आपको बैलेंस लिखने आ गया कि सर इन दोनों को ऐड करके लिखते जाना है, बिकॉज सब ड्रम में जा रहा है। स्टार्ट। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? सर 17 को आपने फिर परचेज किया 60 यूनिट्स 28 के रेट से। 60 28 के रेट से, 60 इंटू 28 1680, डैश डैश। अब बताओ बच्चों कैसे लिखेंगे? सर क्या लिखेंगे? 90 ड्रम में पहले से, अभी कितना आया? 60, ड्रम में हो गया 150, 150, 2450 पहले से ऐड कर लो। सो आंसर इज 4130। बहुत आसान है बच्चों, इसके अलावा इसमें आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ड्रम में ऐड करना है। सर 90 पहले था, 60 अभी लिया, 150 हो गया। उसके बाद क्या दिया? देखो 20 जनवरी को हमने सेल्स किया है 50 यूनिट, तो आपको क्या करना है? सेल्स रेट जो दिया हुआ है उसको इग्नोर करना है, बिकॉज हम सेल्स रेट खुद से निकालेंगे। तो जितना भी सेल्स रेट, देखो मैंने सबको पेंसिल से क्रॉस कर दिया है। सेल्स कितना है बच्चों? 50, और डेट क्या है? 20। सर 50 यूनिट सेल्स करना है। रेट है क्या? सर रेट का तो कॉलम ही नहीं है, रेट हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो रेट कैसा निकालेंगे? अमाउंट इज बैलेंस अमाउंट, तो बैलेंस अमाउंट मतलब लास्ट वाला जो आखिरी में है। बैलेंस अमाउंट तो ये है, लेकिन इसका आखिरी वाला, राइट? यानी 20 तारीख को सेल्स करना है, तो 20 से पहले 17 पे देखो बैलेंस अमाउंट कितना है? सर 4130, 4130 डिवाइडेड बाय बैलेंस यूनिट। यूनिट कितना है बच्चों? 150। 4130 डिवाइडेड बाय 150, तो आपको आएगा 27.53। ठीक है, तो रेट को हम डिसिमल में ले सकते हैं, पॉइंट के बाद 2 नंबर लेके छोड़ देंगे। 27.53 इस रेट में हमें बेचना है। 50 इंटू 27.53, ठीक है। अब आया देखो आपको बच्चों किस तरह से नंबर आया है 1376.5। अब बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, याद रखना मैं आपको बोल रहा हूं कि जो रेट होता है रेट ये पॉइंट में लिखा जाता है, लेकिन जो अमाउंट होता है बच्चों वो कभी भी पॉइंट में नहीं लिखा जाता है। तो आपको क्या करना है 1376.5 है, तो 5 के बाद इसको हम क्या करेंगे कैरी कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7।
तो आपका आंसर आएगा 1377। आई होप आपको समझा कि सर रेट को हम पॉइंट में लिख सकते हैं, लेकिन जो अमाउंट आता है मल्टीप्लाई करने पे उसको हमें क्या करना है, टोटल करके लिखना है, राउंड करके लिखना है। ओके, अब बच्चों बैलेंस लिखना है। सर ड्रम के अंदर 150 लीटर घासलेट था, हमने कितना बेचा 50, तो बचा कितना बच्चों 100। 4130 में से अमाउंट माइनस कर दो, 4130 माइनस 1377, तो यहां बचेगा आपको 2753 एंड डे क्लोज। देखो कितना सिंपल था कि सर 20 तारीख को हमें 50 बेचना था, 150 में से 50 बेचा, रेट कैसे निकला, यूनिट बैलेंस अमाउंट डिवाइड बाय बैलेंस यूनिट, तो बैलेंस अमाउंट डिवाइड बाय बैलेंस यूनिट। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 20 तारीख के बाद क्या है बच्चों, सर 20 के बाद है 22 को हमने परचेज किया है, 22 को हमने क्या किया है परचेज, कितना परचेज किया है 80 यूनिट 29 के से, सो 80 इंटू 29 2320। अब बताओ बैलेंस कैसा लिखेंगे, सर ड्रम के अंदर अभी 100 है और कितना आया 80, तो ये हो गया 180। 2320 आया, पहले का कितना है 2750, ये हो गया 5073। देख लो 22 तारीख के बाद क्या करना है बच्चों, सर 22 के बाद 25 तारीख को सेल्स करना है, कितना सेल्स करना है सर 25 तारीख को सेल्स करना है 80 यूनिट्स। फिर से सर सेल्स करना है 80 यूनिट, लेकिन रेट, तो रेट कैसा निकालेंगे, सर रेट निकालने का फॉर्मूला है बैलेंस अमाउंट डिवाइड बाय बैलेंस यूनिट। तो जिस दिन सेल्स करना है उसके ऊपर वाले में जाओ, बैलेंस अमाउंट कितना है सर 5073 डिवाइडेड बाय यूनिट कितना बच्चों 180, सॉल्व करो, डिवाइडेड बाय 180, तो आपको आंसर आया 28.18। तो मैंने बोला रेट को हम पॉइंट में लिख सकते हैं, रेट को हम पॉइंट में लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करो 80 इंटू 28.18, तो देखो बच्चों इस तरह से आया 2254.4। तो मैंने बोला पॉइंट में आया हुआ अमाउंट पॉइंट में नहीं लिख सकते, तो इसको राउंड करो। तो बचपन में हमने रूल पढ़ा था सर, यहाँ पॉइंट के बाद 5 या 5 से बिगर नंबर है तो इसको कैरी करो, यहाँ पे तो 4 है ना, तो हमारा फाइनल आंसर यही है। अगर यहाँ 5 होता तो मैं इसको 5 कर देता, तो 2254 2254। अब 180 में से 80 चला गया तो बचा 100, 5073 में से गया 2254, तो यहां बैलेंस आ गया 2819। 25 तारीख को हमने सेल्स किया, 25 तारीख को सेल्स करने के बाद क्या है बच्चों 28 को हमने फिर सेल्स किया है, 28 को हमने सेल्स किया है 20 यूनिट। सर रेट, फिर से सेल्स रेट निकालना पड़ेगा, हम लोग वेटेड एवरेज कर रहे हैं, तो कैसे निकलेगा, अभी आप डायरेक्ट करो, अभी मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं। सर क्या करना है, बैलेंस डिवाइड बाय यूनिट, बैलेंस डिवाइड बाय यूनिट, तो डिवाइड बाय 100 कर देना, तो बैलेंस आएगा 28.19, 20 इंटू 28.19, सो आपको आया है 564। अब आप क्या करोगे सर, माइनस करोगे, 100 में से 20 बेचा तो बचा 80, 2819 में से 564 चला गया, बचा कितना 225, ये आपका बैलेंस हो गया। 28 के बाद हमने क्या किया, देखो सर परचेज किया 100 यूनिट, तो 28 के बाद 30 को हमने क्या किया है 100 यूनिट परचेज किया है 26 से, तो ये हो गया 2600। बैलेंस कैसा लिखेंगे, सर ड्रम में 80 है और कितना आया 100, टोटल कितना हो गया 180, 2255 टोटल है और कितना आया 2600, ये हो गया 4855। 30 तारीख के बाद हमने क्या किया है 31 को सेल्स किया, 31 को हमने सेल्स किया, कितना सेल्स किया 90। सर रेट निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या है मुझे बताओ सर, बैलेंस डिवाइड बाय यूनिट, बैलेंस डिवाइड बाय यूनिट, तो आपको पॉइंट में आ रहा है 26.97।
मल्टीप्लाई करेंगे 90 इंटू 26.97। सो अगेन आपको पॉइंट में आएगा, बट हम पॉइंट में नहीं लिखेंगे, अमाउंट का कॉलम में 2427, राइट। मल्टीप्लाई किया 180 में से बच्चों 90 बेच दिया तो 90 बचा। 4855 में से 2427 माइनस करो तो बचा 2428। और 31 तारीख के बाद सम्स में कोई एंट्री नहीं है। तो बहुत इजी टॉपिक है बच्चों, फीफो को प्लीज यूनिवर्सिटी के पेपर में छोड़ के मत जाना, बहुत आसान टॉपिक है, आप इसको आराम से कर सकते हो। 1 से 2 लेक्चर देख लिया काफी है। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे आंसर लिख लिया, आपका आंसर है। तो सिंस वी गेट क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st January 2014, 90 units at the rate, आप इसको डिवाइड करके भी रेट निकाल सकते हो, विच इज इक्वल टू 2428। तो ये आपका फाइनल आंसर है। आपको फीफो और वेटेड करने के बाद ये जो आंसर आपको मिला है टोटल, इसको इस तरह से सेंटेंस लिख के प्रेजेंट करना है, राइट। तो मैंने आपको बोला था बच्चों, जिसको फीफो अच्छे से आ जाएगा वो वेटेड आराम से समझ लेगा। फीफो और वेटेड में क्या फर्क है सर? फीफो के अंदर हमें 50 लिखना होता है, फिर 40 लिखना होता है, अलग अलग हम दिखाते हैं हर बार। लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ ड्रम में जा रहा है ना, तो यहाँ पे हम टोटल करते हैं। सर 50 और 40 90 में से 50 बेचा, कितना बचा? तो यहाँ पे हम टोटल को एटलेस करके दिखाते हैं, वहां पे हम ऐसा नहीं करते। वहां पे हम पुराना बैलेंस पहले लिखते हैं, फिर न्यू बैलेंस लिखते हैं, राइट। तो आई होप आपको वेटेड एवरेज अच्छे से समझ में आ गया है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अपने दोस्तों को जो अभी तक अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे हैं, पोस्टपोन हो गया है एग्जाम, तो क्यों ना अभी थोड़ी सी पढ़ाई कर ली जाए, राइट। तो ये वीडियो उनको भी शेयर करो और चैनल पे एटलीस्ट बने रहो आपके पेपर होने तक, बिकॉज पेपर होने तक मैं आपको एटलीस्ट 2 चैप्टर अकाउंट्स के कराऊंगा। आज हम फीफो का सेकंड लास्ट लेक्चर देख रहे हैं, इसके बाद मैं वेटेड पे एक और आपको सॉल्यूशन करा के दिखाऊंगा, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, बहुत ही इजी चैप्टर है, दैट इज डिपार्टमेंटल अकाउंट। उसको भी हम 1 से 2 लेक्चर में कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, एंड वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।